हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के सौंडिक और मोंटी कुमार सौंडिक आपके यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। चलिए, तो आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो परसेंटेज है। परसेंटेज का एक ऐसा खास पॉइंट लेकर आए हैं आप लोग के लिए जो आपको रेलवे और NTPC CBT 2 के लिए आपको एग्ज़ाम में काम आने वाला है। जो टॉपिक क्या है कि आपको परसेंटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा बता देंगे, संख्या को एक 100 मानकर उस क्वेश्चन को कवर कराएंगे। अब ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट से आपको लगभग आपका 10 से 20% क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें आपको 3 से 4 चैप्टर को कवर किया जाएगा। यानी 3 से 4 चैप्टर के 10 से 12% क्वेश्चन को आप ऐसे ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस के माध्यम से मुझसे को बताना चाहेंगे। हम आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब आपका ये क्वेश्चन आपको स्टार्ट होता है। जैसे आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या अपने आप में आपको 100% होती है। तो जैसे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कह रहा था? कहता है 10% और 20% की अनुक्रमागत छूट का एकल छूट क्या होगा? 10% और 20% का क्रमागत छूट का एकल छूट क्या होगा? तो आपको करना क्या है क्वेश्चन में कि पहले संख्या को 100 मानना है। तो चले कर रहा था क्वेश्चन 10% की कमी करेंगे तो 100 था, हमको 10 कम हो गया, यानी संख्या कितना हो गया? 90 हो गया। दूसरा में कहता है 100 था, फिर 20% कम गया, यानी संख्या कितना हो गया? 80% हो गया। यानी लास्ट वाली एक संख्या परसेंटेज लगाकर संख्या को गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो संख्या बताइए कि परसेंटेज हटाना था, उस संख्या के नीचे 100 लिखेंगे और संख्या को नीचे 100 लिखते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसमें 2 शून्य यदि हम काट दिया जाए तो बची हुई संख्या 1 होगी। और 1 से की संख्या गुना करें या भाग करें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहाँ से मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि परसेंटेज हटाना भैया हमको 2 जीरो चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 जीरो को यहाँ से काट दिया और संख्या गुना कर दिया। परसेंटेज कहता हूँ 9 8 72, यानी संख्या ये 72 हो गया। हमने संख्या को माना क्या था? तो आपको सर आपने संख्या को 100 माना था, संख्या घट कर कितना हो गया? 72 हो गया। तो संख्या जब घटकर 72 हो गया तो संख्या का कितना परसेंट छूट हुआ, कितना परसेंट कमी हुआ? तो संख्या में आप कह सकते हो इस संख्या में 28% की कमी आ गई, यानी 28% का छूट हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है? कहता है पहले संख्या में 10% तथा 20% की कमी किया जाए तथा अंत में 25% वृद्धि किया जाए तो इस प्रकार मान में क्या परिवर्तन होगा? यानी पहला जो आपका परसेंटेज था 10% का पहला कमी किया गया, दूसरी संख्या में आपको 20% की कमी किया गया और फिर तीसरी बार जो अंत में था वो 25% की क्या कर दिया गया? वृद्धि कर दिया। तो आप बताइए कि संख्या को यदि 100 था, यदि 10% का कमी करेंगे तो ये संख्या आपका 90 हो जाएगा। इसमें 20% की कमी करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। और इसमें 25% की वृद्धि करेंगे, यानी 100 से 25 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 125%। अब आपको करना क्या है कि आगे वाले संख्या को छोड़कर अन्य जो संख्या बनेगी उस संख्या में परसेंटेज लगा देना है। अब आपको बता चुके हैं कि परसेंटेज है तो हम परसेंटेज के लिए संख्या में हमको 100 चाहिए। तो हमने किया कि 100 चाहिए, यानी कि संख्या 2 शून्य चाहे 2 शून्य काट दें, संख्या को काट देंगे तो आपका परसेंटेज खत्म हो गया। अब इस परसेंटेज को हटाना था, संख्या को बटा में 100 लिखेंगे, संख्या को लेके 25 4 100 25 25 पे 4 से काटेंगे, संख्या 2 बातें में 9 दूना 18 और 18 5 90, यानी संख्या हमको 90 हो गया। यानी कि हमने संख्या को 100 माना था, संख्या घटकर 90 हो गया, यानी कि संख्या में जो कमी हुआ था वो हमारा 10% की कमी हो गया। तो जो कि आपका ऑप्शन डी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्यंजक x इंटू बाई स्क्वायर के दोनों मान, दोनों चरों में x तथा y के मान में 20% की कमी कर दिया जाए तो व्यंजक के मान में कितनी कमी हो जाएगी? यानी संख्या लिखना था x इंटू बाई स्क्वायर, यानी कि संख्या में कहा था x में भी आपका था 20% की कमी और y में भी था 20% कमी कर दिया जाए तो व्यंजक के मान में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? यानी संख्या को लिख सकते हैं x इंटू बाई स्क्वायर को लिख सकते हैं बाई गुने बाई। यानी क्वेश्चन में कहना है कि पहली संख्या में करा था 20% दोनों में कम करना है, 100 था ये 80 हो गया, इस संख्या को 80 करना था, इस संख्या को भी 80 करना था, तीनों संख्या में हमको 20% कमी हो गया। लास्ट वाले 2 संख्या में आपको परसेंटेज लगाना था, लगा दिया। अब संख्या को लिखना है। अब बताइए परसेंटेज हटाना 2 जीरो चाहे था, हमने 2 जीरो काट दिए। फिर संख्या परसेंटेज चाहे था, बटा में हमको 100 चाहे तो 4 को लिख दें, 4 बातें संख्या को 5 बातें में संख्या लिख सकते हैं 88 64 गुने 4, यानी 88 64 गुने 4 बटे संख्या 5 लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 4 4 16 6 बाकी आते हैं 6 6 24 1 25 को संख्या को 5 से भाग करेंगे, 5 से संख्या काटेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा।
पचे 25 हो जाएगा, 5 एकाएँ 5 होगा, संख्या 2 हो जाएगा। यानी हमने संख्या को माना था अबाउट 100 और घटकर कितना हो गया 51.2 हो गया। तो 51.2 हो गया तो बताइए संख्या में कमी कितना आया। तो आपको होगा 0.8% जो आपका लिखे थे 8% जो आपका हो जाएगा कितना 52। 52 में 8 जोड़ देंगे 60 है, संख्या को 48, यानी कि जो कमी परसेंट आया था वो हमारा 48.8% था, जो आपको ऑप्शन सी है। क्लियर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि चाय के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो खपत में कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि खर्च के मान में कोई परिवर्तन ना हो, कोई वृद्धि ना हो। मान लेते हैं कि पहले चाय था 100 रुपया का था, अब वो चाय का दाम कहता है क्वेश्चन में कि आपका 10% बढ़ गया, यानी कि अब जो चाय 100 का था वो आपको मिलने लगा कितना में 110 में, तो खर्च भी तो 10% बढ़ गई। कहता है कि नहीं, हमको 110 में खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, यानी कि उसके जो काप का मात्रक उसमें कम करना हो। तो बताइए 100 से हमको 110 हो गया, 110 में क्या कम करेंगे 100 हो जाए। तो आप कहोगे सर 10 कम करेंगे। किससे कम करेंगे, तो आपको सर 110 में कम करेंगे और गुना किससे 100 से करेंगे। तो आपका जो वैल्यू निकल के आया 100/11, संख्या लिख सकते हैं 99 यानी कि 9.1/11% की कमी होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कहता है। चावल के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाने से परिवार के अपने खपत में कितना कम कर दे कि खर्च में मात्र 20% की वृद्धि हो। यानी आप क्वेश्चन में कह सकते हैं कि मान लीजिए चावल आपका 100 था, ठीक है, कहता है 50% की वृद्धि हो गया, यानी 50% की वृद्धि हो गया यानी 150 हो गया। कहता है खर्च में कितना कम करे कि मात्र अब जो चावल जो पहले हमको 100 रुपया खर्च होता था अब मात्र 20 ही रुपया खर्च आए, यानी कि 120 में ही काम चल जाए। तो कहता है खर्च में कितना कम करना होगा, यानी खपत में कितना कम करना होगा। तो खपत में कितना कम करना होगा, तो हमको 150 वाला 120 में लाना है। कितना कम करेंगे, तो आपको सर 30 कम करेंगे। किससे कम करेंगे, तो कहेंगे 150 से कम करेंगे, गुना किससे 100 से। तो ये पता चल गया कि प्रत्येक 150 रुपये के वस्तु में 30 रुपये के कम करना है, यानी संख्या निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है, बटा 100 से गुना कर देंगे, गुना 100 से कर देंगे। 30, 25, 150, 5 से संख्या काट देंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा 20% आ जाएगा। क्लियर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अनाज के एक व्यापारी में नकली बाट का प्रयोग करके 10% का धोखा करता है, यानी खरीदते समय उसने क्या किया कि आपका 10% का धोखा किया, यानी कि 10% उसने ज़्यादा ले लिया। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, बेचते समय फिर धोखा करता है, क्या करता है फिर 10% का फिर धोखा करता है, यानी कि 10% का फिर धोखा करता है। कहता है इन दोनों को मिलाकर उसका लाभ कितना हुआ। तो इसका मतलब है कि पहले लास्ट वाले परसेंटेज लगाएंगे, संख्या को निकालेंगे, तो आपका वैल्यू होगा 11×121। लाभ कितना का, तो आपको सर 21% का वो लाभ हो गया। ये लाभ प्रतिशत क्या हो गया 21% हो गया, जो कि आपका ऑप्शन ए है। चलिए क्लियर। अब आपको लगता है कि इस ढंग से यदि आपका क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेके चलते टाइम एंड डिस्टेंस में परसेंटेज पर ही रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मोटर बोट अपने चाल में कहता 25% वृद्धि कर दिया जाए तथा समय में 20% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये जो क्वेश्चन भला ही देखने में आपको लग रहा होगा कि टाइम एंड डिस्टेंस का, लेकिन इसमें परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि चाल यानी कि आपको स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। कहता है स्पीड में कहता है 25% की वृद्धि करने की 100 से 125 हो जाए, तथा समय में कहता है 20% की वृद्धि करने 100 से 120 हो जाए। कहता है डिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी 100 से जितना वो अधिक होगा उतना ज़्यादा दूरी तय करेगा। यानी परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज के लिए 2 जीरो चाहिए था, तो 2 जीरो में हम संख्या निकालनी है, तो संख्या को बटा 100 लिखेंगे। 20, 25, 100, 20 छक 20 से 5 से संख्या काटेंगे, 25, 25, 25 छक 150%। यानी कि जो हमारा डिस्टेंस जो अधिक कवर हुआ वो हमारा 50% अधिक कवर कर पाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या आपको बताएं कि परसेंटेज वाला जो क्वेश्चन होगा, परसेंटेज वाला जो संख्या होगा उस संख्या को 100 मानकर बनाने में कोई फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं कि x + y इंटू x इंटू बाई बटे 100 या x माइनस बाई माइनस एक्स इंटू बाई बटे 100, यानी संख्या को आप 100 मान के बनाइए। संख्या 100 से जितना अधिक होगा उतना का वृद्धि होगा, 100 से जितना कम जाएगा उतना का
कमी हो जाएगा। यहाँ पर आप डिस्काउंट में भी लगा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगा सकते हैं, आपका टाइम एंड डिस्टेंस में भी लगा सकते हैं। अब देखिए मेंसुरेशन में भी कुछ क्वेश्चन में लगा कर दिखाएंगे जो कि आपको 15-16 क्वेश्चन लेकर आए थे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी चाल में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, समय की अवधि में 20% कम कर दिया जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी में कितने % की कमी होगा। फिर से वही बात लिखेंगे, क्वेश्चन में आपको लिख लेंगे स्पीड इनटू टाइम बराबर आपका हो जाएगा अबाउट डिस्टेंस। आप यहाँ से एक बात बताओ कि समय की चाल में कहता है 10% की वृद्धि, यानी कह सकते हैं क्वेश्चन ये 100 से 110 हो जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन में कहता है समय की अवधि में 20% की कमी, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो संख्या को क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। जो संख्या 100 से जितना अधिक होगा उतना ही वृद्धि होगा, 100 से जितना कम जाएगा उतना कमी होगा। यानी संख्या को यहाँ से काटेंगे, 11 8 88 हो गया। संख्या को भाव 100 माने तो संख्या घट गया, कितना घट गया, तो आपको सर 12% घट गया, यानी उसके द्वारा तय की गई दूरी में 12% की कमी होगी, जो कि आपका ऑप्शन सी है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन में कि आपका एक लड़के अपने गति में कहता है 20% वृद्धि कर दी जाए, यानी गति में कह रहा था क्वेश्चन में कि 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि वो 120 कर दिया जाए। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है दूरी में भी 20% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी दूरी में भी आपका 20% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि वो 100 से 120 कर दिया जाए। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि समय अवधि में कितने % की कमी करनी होगी। तो आप यहाँ से बताओ 120 था 120 से लाना है, यानी कि समय में कोई परिवर्तन नहीं करना होगा, यानी 0% लगा सकते हैं। यदि संख्या को कहेंगे कि सर 120 से 120 से लाना है, यानी संख्या को हम 100% निकालते हैं, संख्या को का से गुना करते हैं, तो बताए परसेंटेज हटाना 2 जीरो काटेंगे तो संख्या 120 गुने 1 करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो 100 से ना ये घटा ना बढ़ा, यानी कह सकते हैं वो क्वेश्चन जो था वो हमारा 0% की कमी हुआ न वृद्धि हुआ, यानी कि वो 100 था, पहले भी 100 था, आज भी 100 है। इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं करना होगा, यानी कि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो 0% हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राम अपनी गति का 25% बढ़ा दिया जाए, राम अपनी गति का 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि संख्या 100 से 125 कर दिया जाए, तो उसके समय यात्रा में कितने % की कमी कर दिया जाए कि इस स्थिति में दूरी भी 25% कम हो जाए, यानी दूरी भी आपको 25% कम होना चाहिए, यानी आपका डिस्टेंस भी 25% कम हो जाए, यानी 100 से कितना हो जाए 75 हो जाए। तब पूछ रहा था क्वेश्चन में कि ये समय में आपको क्या वैल्यू होगा। आप यहाँ से एक बात बताइए, 125 से भाव हमको लाना था 75, कितना कम करना होगा, तो आप कहोगे सर इस संख्या में 50 कम करना होगा। किससे कम करना होगा, तो आप कहोगे सर 125 से, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, यानी 125 यूनिट में 50 की कमी करेंगे, गुना किससे 100 से निकालेंगे, संख्या को काटेंगे 25 400 25 25 25 से संख्या 10 बांटे में, यानी कि वो 40% की कमी करना होगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी होगा। अब हमें लगता है कि आप लोग को ये जो फार्मूला आप लोगों ने रट्टा मारा था ना कि x + y + x × y बटे 100, या आपने x - y - x × y बटे 100, ये जो फार्मूला आपको लगता है कहीं काम नहीं आ रहा है, आ रहा है? अरे ये फार्मूला तब ना काम आएगा जब x बाई 2 गो रहेगा। यदि आप संख्या 3 को दे देता तो यदि x भी रहता y भी रहता, फिर y z% की कमी होती, तो फिर तो हमको 2 बार कंडीशन लगाना पड़ता। यदि हम संख्या को 100 मान के बनाते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है कि आसान हो जाता है, कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है, टाइम भी बचता है, ठीक है। और सीधा सीधी आंसर आता है कि 100 से जितना अधिक होगा उतना वृद्धि होगा, 100 से जितना कम जाएगा उतना की कमी होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में कि आपका एक मेंसुरेशन वाला जो क्वेश्चन है इस पर हम कैसे अप्लाई करेंगे। उसमें 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में रहेगा तो भी हम काम चला लेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के अर्धव्यास, यानी अर्धव्यास मतलब व्यास, अर्धव्यास के मतलब आपका त्रिज्या हो गया, कहता है वृद्धि कर दिया जाए, कहता है 50% की क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, ठीक है, इसमें कम कर देंगे। और कहता है ऊंचाई में आपका 60% की वृद्धि कर दिया जाए, तो कहता है उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ये आपका क्वेश्चन था। तो बताइए क्वेश्चन में कि बेलन का व्यास क्या होगा, तो आप कहोगे सर पाई r² h,
आर को में हमको कमी करा था कितना 50%, यानी 100 से कितना क्या हो गया 50। संख्या का क्या निकालेंगे 50%। ऊंचाई में कहता है 60% की वृद्धि होगी, यानी संख्या कितना हो गया 160% हो गया बराबर। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन, परसेंटेज हटाना था 2 जीरो काट दिए, संख्या को यहाँ हटाना था, बटा में हमने 100 लिख दिया। ठीक है, अब हमने 100 लिख दिया, संख्या को लिख सकते हैं 20 25 100, 20 60 80 हो गया। संख्या को लिख सकते हैं क्वेश्चन में 20 25 100 और संख्या आपको 8 दूना 16 है, संख्या 5 से 5 को काट देंगे, संख्या लिख सकते हैं 8 25 40%। यानी हमने संख्या को माना कितना था 100 माना था, संख्या घटकर कितना हो गया 40 हो गया। इसका मतलब कमी कितना हुआ, तो आप कहोगे उसके आयतन में जो कमी होगा वो हमारा 60% का कमी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या लगता है बन जाएगा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। अब जैसे इस पर हम दो चार क्वेश्चन और हम आपको क्वेश्चन करके बताते हैं कि और क्वेश्चन में कैसे कैसे अप्लाई करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहता है यदि किसी आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दिया जाए, आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दिया यानी कि संख्या 140 कर दी जाए, तथा कहता है चौड़ाई में कितने परसेंट बढ़ाया, यानी कि चौड़ाई के मतलब बी में कितना परसेंट बढ़ाया जाए, तो मान लेते हैं x था। ठीक है, कहता है ताकि क्षेत्रफल में कहता है क्वेश्चन में कि आपका 75% बढ़ जाए, यानी संख्या आपका 175 के बराबर हो जाए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप यहाँ से बताओ 140 से 175 हो गया, कितना बढ़ा, तो आपको सर 35 बढ़ गया। किससे बढ़ा, तो आपको सर 140 से बढ़ गया। गुना किससे 100 से, 35 को 4 से काटेंगे, 4 से संख्या को काटेंगे तो आपका वैल्यू हो गया 25%। यानी कि कह सकते हैं कि आपको चौड़ाई में 25% की वृद्धि करनी होगी। क्लियर है। यदि कि शंकु के त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, शंकु के त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया, शंकु को मूल आयतन में बनाए रखने के लिए ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। यानी यहाँ पे क्वेश्चन बताओ कि शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर का जो वैल्यू होता है आर इंटू आर इंटू एच। यहाँ से क्वेश्चन को आप देखना है। करा था क्वेश्चन में कि आपका त्रिज्या जो होगा 20% बढ़ा दिया जाएगा, यानी 100 से 120 हो जाएगा, और ये भी संख्या आपका 120 हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो गया, ये इसके लिए हो गया। ठीक है, अब कहता हूँ ऊंचाई में क्या कम कर देंगे, यानी क्या कम कर देंगे, ताकि जो आयतन आवेगा वो आयतन हमको कोई परिवर्तन आना चाहिए, यानी कि हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच जो 1/3 होगा, ये हमको 100 के 100 ही चाहिए। तो आप बताओ पहला संख्या परसेंटेज लगा देंगे, आई संख्या परसेंटेज, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, संख्या गुना में चल जाता है, भागा हो जाता है। परसेंटेज हटा देंगे, 2 शून्य लगा बढ़े 44 हो गया, 144 हो गया। अब बताओ 144 से लाना था कितना, हमको 100 लाना था, कितना कम करेंगे, तो आपको सर 144 कम करेंगे। किससे कम करेंगे, तो 144, यानी कि 144 यूनिट में 44 की कमी होगी। गुना किससे, परसेंटेज में 100। आप यहाँ से ये सवाल भी कर सकते हैं सर ये परसेंटेज जो था आप नीचे में रहता है, एक क्रॉस करेंगे तो गुना नहीं हो जाएगा, तो बात को ही लिखना होगा। तो आप यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि 4 संख्या कटेगा तो 11 4 44, 4 से संख्या कटेगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा। संख्या जो आपका शेषफल बचेगा 2, 4 5 20, 4 6 24 होगा। 4 से संख्या कटेगा 25 से बांटने, 4 से संख्या कटेगा 9 बांटने में। संख्या को यहाँ से लिखना चाहेंगे तो आपका जो वैल्यू निकलेगा 5 1 5 5 2 7, संख्या आपका जो वैल्यू निकलेगा 2 हो जाएगा बटा 9। संख्या को लिखना चाहेंगे 9 3 27, यानी आपका जो वैल्यू निकल के आएगा 30.5/9% को वृद्धि करना होगा। 30.5/9% की वृद्धि करना होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। एक घन आपकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में कहता है आपका LBH 1:2:3 है। कहा था क्वेश्चन में कि आपको क्रमशः लंबाई में कहता है 100% वृद्धि, यानी 100 से कितना हो जाएगा, 100 था 100 और जोड़ देंगे, कितना होगा 200। तो 1 का 200% आपका होगा सर 2 होगा। फिर कहता क्वेश्चन चौड़ाई में कहता है 200% की वृद्धि करें, 100 तो था ही और 200 और वृद्धि करनी, कि 100 से कितना 300 हो जाएगा। यानी बताओ 2 का आप 300% क्या करोगे, तो आपको सर 6 हो जाएगा। तीसरा में क्या कहोगे, कहता है इसमें भी कहता है 20% की वृद्धि करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। संख्या लिख सकते हैं 3 दूना 6, यानी आयतन कितना 6 हो गए। यहाँ से आप क्वेश्चन लिखना चाहोगे 6 दूना 12, बरनामा 8 से 108, 6 से संख्या को काट देंगे, 6 1 आए 6 से काट देगा, 6 1 आए 6 हो गया, 6 से 6 48, यानी 1:48, यानी कितना गुना हो गया, तो आपको सर ये संख्या जो हो गया वो 48 गुना हो गया, यानी
सॉरी 18 गुना हो। क्वेश्चन आपका कहता है एक समबाहु त्रिभुज में भुजाओं में कहता है 20%, 30% और 50% वृद्धि किया जाए तो नया त्रिभुज जो बन जाएगा वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगा। पहला बात वो समबाहु त्रिभुज रहेगा नहीं, वो अब भी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज आपको ले लेते हैं जिसकी सही भुजा क्या हो जाएगा, समान होगा। समबाहु, सम मने समान, बाहु मने भुजा और त्रिभुज में ट्रायंगल, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाए बराबर। अब आपके क्वेश्चन में कह दिया कि वो 20% कर देगा, दूसरा में कहेगा 30% कर देगा और तीसरा में कहेगा वो 50% कर देगा। तो बताओ उसके लंबाई में, लंबाई कह सकते हैं इसकी परिमाप, परिमाप मतलब कि तीनों भुजाओं का योग में। तो बताया क्वेश्चन में कि यदि आपका ए था तो ये ए हो जाएगा, अब ये बी हो जाएगा, ये सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 30%, इसमें 50%, इसमें 20% वृद्धि हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आप लिख सकते हो कि आप इस समबाहु त्रिभुज यानी कि त्रिभुज का परिमाप होगा। तो आप कह सकते हो क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा वो 20%, 30% और प्लस 50% हो जाएगा। तो वो संख्या आपका 100% की वृद्धि होगा, जो कि आपको ऑप्शन डी होगा। क्लियर, सही है। चलिए आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके क्वेश्चन में कि एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके वर्ग के आकार बरकरार रखता है। वर्ग के आकार बरकरार रखता है, इसका मतलब वर्ग का मतलब हो गया, स्क्वायर का मतलब हो गया कि जिसको चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए। यानी कि यदि ए है तो ये भी ए होना चाहिए, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 होना चाहिए। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में मान लेते हैं ये होगा तो ये सभी भुजाएं ए हो जाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि वर्ग को बरकरार रखना है, यानी कि कह सकते हैं कि यदि इसमें x बढ़ावेंगे तो इसमें भी x बढ़ाना होगा, इसमें भी x बढ़ाना, इसमें भी x बढ़ाना होगा। तो आप कहो क्वेश्चन में कि a गुने 1 करेंगे तो आपका a स्क्वायर होगा। यदि आपके क्वेश्चन में बढ़ाने के बाद ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में 44% की वृद्धि होती है, यानी कि ये 100 था, ये 100 था, तो 100 को गुना करने के बाद 44 बढ़ गया, यानी कि पहले 100 था अब 144 हो गया। तो बताओ ये संख्या किसके बराबर होगा। तो आप कहो सर ये संख्या 12 का स्क्वायर होगा, यानी कह सकते हैं कि 100 था 120 हो गया होगा। ये 120% निकाल दिए, संख्या परसेंटेज हटाना था, 2 जीरो चाहे था, बढ़े 44, यानी कि जो वृद्धि हुआ था वो हमारा 12% की वृद्धि हुआ होगा, जो कि ऑप्शन बी है। चलिए तो इस तरह से आपको वीडियो चाहिए था, जो कि आप लोग को बता चुके थे कि रेलवे ग्रुप डी के लिए और CBT 2 के मतलब आपका क्या कहते हैं NTPC के लिए बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, जो आपको एक कॉन्सेप्ट 100 मानकर सारे क्वेश्चन को हमने कवर करवाया। इसमें आपको 15 से 16 क्वेश्चन शायद टोटल मिलाकर नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 होगा। ठीक है, 16 था जो आपने क्वेश्चन को कवर करवाया। अब हमको लगता है कि आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन छूटेगा, जो आपको टाइम को भी बचाता है और टाइम मैनेज करने में भी आसान होता है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे वगैरह में आता है, आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए तो आपको ऐसा ही एक वीडियो आप चाहिए था, तो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।